भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान घटी थीं। ये कहानी है 1930 से 1932 के बीच की, जब अंग्रेज सरकार और भारतीय नेताओं के बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे। पहली बात जो इस सवाल में लिखी है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में है। 1930 में जब पहली मीटिंग यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था, यानी वे वहां नहीं गए थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर वहां गए थे। वहां उन्होंने अंग्रेजों से एक बहुत बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा कि भारत में जो दलित वर्ग हैं यानी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है, इसलिए उन्हें सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए। इसका मतलब ये था कि दलितों के लिए अलग सीटें होंगी और उन पर वोट भी सिर्फ दलित ही डालेंगे। ये बात बिल्कुल सच है। अंबेडकर जी ने ये मांग पहली कॉन्फ्रेंस में ही रखी थी। दूसरी बात पूना पैक्ट के बारे में है। जब अंग्रेजों ने अंबेडकर जी की बात मान ली तो महात्मा गांधी बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बंट जाएगा। इसलिए गांधी जी जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। फिर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें अंबेडकर जी ने अलग वोटिंग की मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में गांधी जी ने माना कि दलितों को संसद में ज्यादा आरक्षित सीटें मिलेंगी। साथ ही इस समझौते में ये भी लिखा गया कि सरकारी नौकरियों यानी सिविल सर्विसेज और स्थानीय चुनावों यानी लोकल बॉडीज में भी दलितों को सही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये दूसरी बात भी बिल्कुल सच है। तीसरी बात है तीसरी मीटिंग के बारे में। जब 1932 में अंग्रेजों ने तीसरी बार मीटिंग बुलाई तो कांग्रेस ने इसमें जाने से साफ मना कर दिया। कांग्रेस के बड़े नेता उस समय या तो जेल में थे या वे अंग्रेजों से नाराज थे, क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही थीं। इसलिए तीसरी कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की कुर्सी खाली थी। ये बात भी एकदम सही है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों बातें इतिहास के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। अंबेडकर जी ने मांग रखी थी, पूना पैक्ट में नौकरियों की बात हुई थी और कांग्रेस तीसरी मीटिंग में नहीं गई थी। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिसमें 1, 2 और 3 तीनों सही हैं।